सरकार ने कोई काम किया नहीं है, गवर्नर महामहिम है। ये औपचारिकता होती है कि जो सरकार लिख के देगी, चाहे झूठ हो सच हो, वो राज्यपाल जो है पढ़ लेगी। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। 20 साल में भी अगर बिहार सबसे गरीब है तो उसका दोषी कौन है? निर्णय लेने लायक नीतीश कुमार जी अब नहीं रहेगा। जो आजकल भुजा पार्टी करने वाले लोग सब दिल और दिमाग से भाजपा हो चुके हैं। सदन को संसार किया जा रहा है, आसन के नीचे खेल हो रहा है। नियम सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है क्या और विपक्ष के लिए कुछ और है क्या? आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत हुई है और राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी ने आज अपना भाषण जो है दिया है। और आप सब लोग जानते हैं जो सरकार लिख के देती है वही राज्यपाल जी जो है पढ़ते हैं। महामहिम का हम लोग सम्मान करते हैं। पहले ही ये बिहार के राज्यपाल बने तो उनका हम लोग स्वागत करते हैं। भाषण दिया है उन्होंने, लेकिन आप लोगों ने जब भाषण सुना होगा तो सब लोग लगता है कंफ्यूज होंगे कि कौन सी सरकार के बारे में भाषण। ये 2015 वाली सरकार थी का भाषण उन्होंने पढ़ा है कि 2017 वाला का पढ़ा है कि 20 वाले का पढ़ा है कि 22 वाले का पढ़ा है कि 24 वाले का पढ़ा है। आप अगर पूरा भाषण देखें तो आखिर कौन सा सरकार के बारे में इन्होंने भाषण पढ़ा? हाल फिलहाल में भी 1 साल नई सरकार को हुआ है और हमें 1 साल में इनकी कोई उपलब्धि जो है दिखी नहीं कि कौन सा उपलब्धि बिहार से पढ़े थे। तो अगर पढ़ना था तो नीति आयोग का रिपोर्ट भी पढ़ देते। साक्षरता के मामले में बिहार जो है प्रति व्यक्ति आय निवेश में सबसे फीसदी है, किसानों के आय में फीसदी। और बिहार आगे कहाँ है? बेरोजगारी के मामला में नंबर 1 तुम्हारा आ रहा है, पलायन में नंबर 1 है, गरीबी में नंबर 1। ये सभी बताना चाहिए। आईडी नहीं दिख रहा। तो हम लोग तो जान ही रहे थे भाई सरकार ने कोई काम किया नहीं है, गवर्नर महामहिम है। ये औपचारिकता होती है कि जो सरकार लिख के देगी, चाहे झूठ हो सच हो, वो राज्यपाल जो है पढ़ लेगी। अब इस पर अभिभाषण पे चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो एक एक जो है पोल हम लोग सरकार का खोलेंगे और ऐसा पोल खोला जाएगा कि उनका जवाब देना। आज तक तो कोई जवाब मिला नहीं। नीतीश कुमार जी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है वो उनका आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार हो। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज ए ओल्ड मॉडल। ही डजंट हैव एनी विजन, रोड मैप एंड ही गॉट 20 इयर्स। बिहार की जनता ने 20 साल मौका दिया। ये कोई मामूली बात नहीं। 20 साल में भी अगर बिहार सबसे गरीब है तो उसका दोषी कौन है? 20 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, पलायन सबसे ज़्यादा है और आपराधिक मामले तो आप देख लीजिए, एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। अगर किसी को बहस करनी है तो डेटा पे बात करें। तो बिहार तो पीछे चला जा रहा है और जिस हिसाब से बिहार को आप बताओ 2014 के बाद स्टेबिलिटी कहाँ मिली है बिहार सरकार में? सब असमंजस में रहते। अब तो 15 ही से किनारे 15 से 25 जो है 5 सरकार बन गई है। एवरेज निकाले जाए तो 2 साल की सरकार। बीजेपी के लोग कह रहे हैं चेहरे पे चुनाव जरूर लड़ेंगे, चेहरे पे चुनाव जरूर लड़ेंगे। संसदीय बोर्ड तय करेगा। बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो और जो लोग जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार जी ने कमान दिया है
ये साफ दिखाता है कि निर्णय लेने लायक नीतीश कुमार जी अब नहीं रहेगा। जो भाजपा ही है, संघी है, उसको कमान दे रखा है। सबकी डीलिंग हो चुकी है भाजपा से। नीतीश जी का अब खेल ये लोग समाप्त कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी अनजाने बने हुए हैं, लेकिन उनके जितने साथी जो आजकल भुजा पार्टी करने वाले लोग हैं, सब दिल और दिमाग से भाजपा हो चुके हैं। बस समय का इंतज़ार कीजिए। ये लोग पूरे जनता दल यूनाइटेड को, जो शरद जी की बनाई हुई पार्टी जो थी, इसको ये लोग कब्जाने का काम कर रहे हैं। और बीजेपी क्या करती है नहीं करती किसको नहीं पता है, बताइए तो आपको पता है कि क्या काम करती है? और कोई काम आता है उसको? खुल के बेईमानी करो, खुल के चोरी करो, नियम और संविधान का उल्लंघन करो। दिस इज द वेपन ऑफ बीजेपी। दे हैव ऑल द इंस्टीट्यूशन इन देयर पॉकेट। कितना इंस्टीट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, सब पॉकेट में। इलेक्शन कमीशन इज द चीयर लीडर ऑफ द बीजेपी। और इस बार चीयर लीडर कितना भी चीयर करेगा बीजेपी का बिहार में, बिहार की जनता खुट्टा गाड़ करके पूर्ण सत्र होता है, सबसे लंबा सत्र होता है। और इस लंबे सत्र में हम सब लोग अपेक्षा करते हैं कि सही ढंग से जो है हाउस चले। लेकिन आप लोगों ने स्थिति देखी होगी, कोई हाउस में नियम या संविधान का पालन नहीं करता, बल्कि विपक्षी जो है बार बार आसन से आँख खोल के देखने को कह रहा है कि आपके सामने कोई संविधान का या नियम का उल्लंघन कैसे कर सकता है। आज लगभग कई दिन हो गए, साल भर हो रहा है और अब तक कार्रवाई नहीं की। स्पष्टीकरण पूछा गया लेकिन कोई जवाब मिला नहीं है। तो क्या ये आसन का अपमान नहीं है? जो भी विधायक उधर बैठाना तो बैठाओ ना भाई, लेकिन किस नियम के और किस संविधान के नियम के हवाले आप बैठा? सबका सीट जो है लोकेटेड होता है। अगर हम लोगों ने व्हिप के खिलाफ अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो वो नियम में बना है कि उल्लंघन होगी। अगर कोई कंप्लेंट करेगा, पार्टी अगर कंप्लेंट करती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई भी नहीं होती। हमारे सदस्य की सदस्यता छीन ली जाती है और विलम्ब। MLC सुनील सिंह केवल पलटू राम कहने पे उनकी सदस्यता छीनी जा सकती है। यहाँ व्हिप का उल्लंघन हो रहा है, डेली सदन को शर्मसार किया जा रहा है, आसन के नीचे खेल हो रहा है, तो सदस्यता नहीं छीनी जा रही। तो मेरा ये कहना है कि संविधान सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है क्या? नियम सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है क्या? और विपक्ष के लिए कुछ और है क्या? वो तो हम धन्यवाद देते हैं उच्चतम न्यायालय को कि सुनील सिंह जी के मामले में जो है, जो तानाशाही जिस प्रकार से सदस्यता ली गई है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया, जस्टिस किया और न्याय मिला। लेकिन भाई उस सदन का तो हो गया, कोर्ट जाना पड़ा। तो हम देखिए, बिहार विधानसभा के मामले में हम पे बड़ा दबाव है लोगों का कहना कि कोर्ट जाइए उन विधायकों के खिलाफ। हम कोर्ट नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर पवित्र रहे, जिन लोगों ने दल बदल किया इस पे कोई दाग ना लगे। लेकिन ये बात तो जो लोग आसन पे बैठे हैं, जो सत्ता पक्ष में, ये तो तानाशाही नहीं तो और क्या है? आप मंत्री की जगह दे करके उनको बैठाने का काम करो। अरे कराओ बाई इलेक्शन उनके सीट पर, फिर उनको जिताओ, फिर मंत्री बना के बैठा दो, कर सकते हो। ये तो नियम है। अगर कोई भी हमारे 3-4 सदस्य उल्लंघन किए हो, जो लोग, तो भाई कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी कार्रवाई करती है। व्हिप का मतलब क्या होता है? यानी व्हिप का कोई मतलब नहीं, तो इस व्यवस्था को आप रखिए, क्यों हटा दो? तो देखिए, अगर सिटिंग अरेंजमेंट में ही ये हाल है तो विपक्ष तो संविधान और नियम और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा आवाज़ उठाएगी।
नेता मोबाइल पीछे आते करो। रहेंगे, जाते रहेंगे। बिहार जो है देश भर में चर्चा में रहेगा। ठीक है, हम पे भी बहुत आरोप लगेंगे, बहुत तिकड़मबाजी होगी, ये होगा, तरह तरह की बातें बिहार में होंगी क्योंकि चुनाव है। तो अब सर्वे भी होता रहे, सर्वे ठीक है, सर्वे होता ही रहता है, उसमें कहाँ उसमें हम देखो, हमें अपने आप पे विश्वास है, हमें खुद पे हम विश्वास करते हैं कि इस बार बिहार की जनता हम लोगों को अवसर देगी।